हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि काफी सालों पहले खूबसूरत राजकुमारी मारियम समुद्र किनारे अपनी दुनिया से अलग एक अनजान कॉन्वेंट में नन के साथ रहती थी, जिसे बचपन से ही खुलकर जीना, हॉर्स राइडिंग, समुद्र में तैरना बहुत पसंद था और नियमों का पालन ना करके अपनी ही मनमर्जी करती थी। नन के मना करने के बावजूद भी वो समुद्र में तैरती है। सजा में मारिया की हॉर्स राइडिंग पर प्रतिबंध लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मारिया के फादर किंग लुइस 14 फ्रांस के राजा काफी महंगी जंग से जीतकर फ्रांस वापस अपने पैलेस ऑफ वर्सिल्स लौट कर आते हैं और अपने प्रजा को संबोधित करते हैं। लेकिन तभी लोगों के बीच से कोई किंग लुइस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से किंग लुइस घायल होकर गिर जाते हैं, लेकिन उनकी जान बच जाती है। लेकिन इस हादसे के बाद किंग लुइस के मन में मरने का डर बैठ जाता है। अब रात में किंग लुइस डॉक्टर के पास अपना इलाज करने के लिए जाते हैं और अपने मरने के डर के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर डॉक्टर किंग को अमर होने का एक तरीका बताता है, जिसके लिए उन्हें मरमेड की जरूरत होगी। और हमेशा अमर रहने के इस लालच में किंग अब पायरेट ईव को समुद्र में अटलांटिस शहर से मरमेड पकड़कर लाने के लिए कहता है। तो यहाँ पे पायरेट ईव अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ ही समय के बाद उन्हें समुद्र में एक मरमेड दिखाई देती है, जिसे वो पकड़ने के लिए जाल डालते हैं, जिसमें 2 मरमेड पकड़े जाते हैं। लेकिन एक मेल मरमेड होने के कारण वो उसे छोड़ देते हैं। अगले दिन डॉक्टर किंग को बताते हैं कि शिप मरमेड को पकड़कर वापस पैलेस के लिए आ रही है और आने वाले सूर्य ग्रहण को वो मरमेड को मारकर उसके हार्ट से किंग को अमर बना देंगे। लेकिन राजा के प्रीस्ट को डॉक्टर की ये बातों पर भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो डॉक्टर को मरमेड को ना मारने के लिए कहता है। लेकिन किंग प्रीस्ट को रोक देता है, जिसके बाद प्रीस्ट को मरमेड और अमर होने वाली किताबों को पढ़ता है और साथ ही किंग की बेटी मारिया को भी पैलेस बुलाने के लिए रिक्वेस्ट डालता है। कॉन्वेंट में नन एविस प्रीस्ट की रिक्वेस्ट मान जाती है और मैरी को जल्द से जल्द जाने के लिए कहती है। मैरी को लेने के लिए प्रीस्ट खुद जाते हैं और प्रीस्ट उसे अपने साथ वर्सेली ले आते हैं। लेकिन प्रीस्ट अभी भी मैरी को महल या फिर राजा से मिलने के लिए नहीं कहते, क्योंकि किंग लुइस किसी को भी बताना नहीं चाहते थे कि मैरी उनकी बेटी है। अगले सुबह मेड पैलेस का टूर करा रही होती है और वहाँ खड़े सब लोगों की नजर मैरी पर होती है। सब लोग मैरी को देखकर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उसे किंग ने पैलेस क्यों नहीं बुलाया है। मेड अब मैरी को एक फाउंटेन के पास लेके जाती है, जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लेडी का स्टेचू बना होता है। तभी वहाँ पे किंग अपने साथियों के साथ फाउंटेन के पास आता है। मैरी किंग को देखकर चौंक जाती है और फाउंटेन में गिर जाती है। लेकिन तभी जेन मैरी को फाउंटेन से बाहर निकालते हैं और किंग मैरी को ठंड से बचाने के लिए उसे अपना कोट देते हैं। किंग को मैरी से मिलकर काफी अच्छा लगता है और महल में रहने के लिए उसे एक रूम देते हैं, जहाँ पे काफी अच्छे ड्रेसेस और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पायरेट मरमेड को लेकर फ्रांस आ जाता है और उसे किंग के बनाए हुए तालाब में छोड़ देता है। यहाँ पे किंग भी मरमेड के बारे में जानने के लिए किताबें पढ़ने लगते हैं और वो अमर होने के लिए इतना ज्यादा पागल हो चुके थे कि वो प्रीस्ट की एक भी बात नहीं सुनते और डॉक्टर के साथ मरमेड को देखने जाते हैं और किंग को पता चलता है कि मरमेड की हालत सही नहीं है। डॉक्टर बताता है कि अमर होने के लिए मरमेड का स्वास्थ्य ठीक होना बहुत जरूरी है, इसीलिए किंग पायरेट यास को मरमेड की देखभाल करने के लिए कहता है। अगर मरमेड ठीक नहीं हुई तो उसे जेल हो सकती है। तो यहाँ पे मैरी अपने कमरे में होती है, तब उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो तालाब के यहाँ पहुँचती है, जहाँ पे मरमेड को रखा गया था। मैरी उसे देख काफी हैरान होती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पे पायरेट आकर मैरी को पकड़ लेता है और उसे सवाल करता है। तभी मैरी पायरेट को कहती है कि मरमेड ने उसे अपने गाने के द्वारा यहाँ पे बुलाया है, लेकिन पायरेट मैरी की बात नहीं सुनता। फिर मैरी वहीं पे बैठकर मरमेड के साथ म्यूजिक प्ले करती है। ये देखकर पायरेट को विश्वास होने लगता है। अब अगली सुबह मैरी किंग के लिए सॉन्ग प्ले कर रही होती है, जिसे सुनकर किंग लुइस बहुत ही खुश हो जाते हैं और मैरी को पार्टी में बुलाने के लिए प्रीस्ट से कहते हैं। अब मैरी पार्टी में जाती है, जहाँ पे उसकी खूबसूरती के तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। तभी किंग उसकी मुलाकात अपने दोस्त के बेटे जीन से करवाते हैं और उसके साथ डांस
डांस करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैरी को डांस करना नहीं आता था, इसीलिए किंग मैरी को खुद डांस सिखाते हैं। लेकिन डांस करते वक्त उन्हें अचानक से मैरी में उसकी माँ की झलक दिखाई देती है और वो अचानक से रुक जाते हैं। मैरी अब मरमेड के साथ काफी समय बिताने लगती है, जिसके कारण मरमेड की हालत भी सुधरने लगती है। अगले दिन किंग लुइस मैरी को वही गार्डन में लेके जाते हैं जहाँ पे अक्सर मैरी की माँ उनके साथ आया करती थी, और वो मैरी की काफी खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं, जिसे देख मैरी काफी खुश होती है और वो अपने दोस्त के बेटे जीन से मैरी को दोस्ती करने के लिए कहते हैं और उनके लिए शाम को एक पार्टी भी रखते हैं। लेकिन पार्टी में पायरेट और जीन के बीच में बहस हो जाती है। अगले दिन मैरी पायरेट से पूछती है कि वो जीन के साथ झगड़ा क्यों कर रहा था। तभी वो बताता है कि दरअसल कुछ समय पहले जीन ने उसे झूठे आरोपों में जेल में बंद करवा दिया था और यहाँ पे दोनों भी घोड़सवारी कर रहे थे और इसी के कारण से वो जीन के ऊपर काफी गुस्सा है। इसके बाद मैरी और पायरेट में घोड़सवारी की रेस लग जाती है, जिसमें मैरी का एक्सीडेंट होता है और उसका हाथ ही टूट जाता है और डॉक्टर की चेक करने के बाद वो मैरी को उसका हाथ काटने के लिए कहते हैं, लेकिन मैरी ऐसा करने से मना कर देती है। किंग भी डॉक्टर से अगली सुबह तक का इंतजार करने के लिए कहते हैं। यहाँ पे पायरेट भी इस बात से काफी पछता रहा होता है, लेकिन तभी उसे तालाब में एक गोल्डन मैजिक जैसा कुछ दिखाई देता है। ये देखकर पायरेट समझ जाता है कि मरमेड मैरी की मदद करना चाहती है, इसीलिए वो मैरी को तालाब में छोड़ देता है और तभी तालाब में वापस गोल्डन मैजिक जैसा दिखाई देता है और देखते ही देखते अगली सुबह मैरी का हाथ पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। किंग मैरी को बताते हैं कि मरमेड को दरअसल फ्रांस की जनता के लिए यहाँ पे लाया गया है, लेकिन राजा के जाते ही पायरेट मैरी को बता देता है कि राजा को अमर रहना है, इसीलिए उसकी बलि देने वाली है। ये सुन के वो काफी दुखी हो जाती है। वेस यानी पायरेट फिर मैरी को अपना घर दिखाने के लिए लेके जाता है, जो मैरी को काफी खूबसूरत लगता है और वही बातों बातों में मैरी वेस को अपने सपनों के बारे में बताती है, जहाँ पे वो बताती है कि वो मरमेड को उसके घर पे वापस जाते हुए देखना चाहती है। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती होती है और दोनों भी एक दूसरे के लिए अपने प्यार की फीलिंग्स बताते हैं। वही दूसरी तरफ किंग मैरी की शादी बिना उससे पूछे जीन से तय कर देते हैं और वो मैरी को बुलाकर उसे बताते हैं कि वो उनकी बेटी है, यानी वो राजकुमारी है, जो कि बिल्कुल उसकी माँ जैसी ही दिखाई देती है। लेकिन उसकी माँ पैलेस छोड़कर कॉन्वेंट में रहने के लिए चली गई थी और कॉन्वेंट में ही मैरी का जन्म हुआ था और उसके जन्म के दौरान ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। किंग फिर उसे अपनी पत्नी यानी उसकी माँ की तस्वीर वाला लॉकेट देते हैं, जिसे देखकर मैरी काफी खुश होती है और आगे वो बताते हैं कि उसकी शादी जीन के साथ तय कर दी गई है, क्योंकि वो फ्रांस की जंग की वजह से गरीब हो चुके हैं, इसलिए जीन के द्वारा उन्हें पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन ये सुनते ही मैरी जीन से शादी करने से मना कर देती है, लेकिन किंग अपनी बेटी मैरी को ही बंदी बना लेते हैं ताकि वो जीन से शादी करे। लेकिन वो गार्ड से बचते हुए मरमेड से मिलने जाती है और मरमेड उसे एक विजन दिखाती है कि उसे और उसके परिवार को कैसे पकड़ा गया था। तो यहाँ पे प्रीस्ट किंग के पास जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन किंग भी उसकी बात नहीं मानते, जिस वजह से प्रीस्ट किंग के लिए काम करना छोड़ देता है। दूसरी जगह पे वेस यानी पायरेट और उसका साथी डॉक्टर के प्लान के बारे में पता करने के लिए उसके महल में तलाशी करते हैं और वेस को भी पता चलता है कि मरमेड को मारकर वो उसका हार्ट निकालना चाहता है। इसीलिए वेस डॉक्टर के कमरे से एक पोस्टर छिपा कर लेके आता है और उसे मैरी के कमरे में डाल देता है। लेकिन इसी बीच डॉक्टर वेस को मैरी के कमरे के पास जाते हुए देख लेता है और इसी की वजह से उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे कमरे में मैरी वो पोस्टर देखती है और उस पे लिखा हुआ वेस का मैसेज भी देख लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है मरमेड को मार कर उसका हार्ट लेने वाले हैं। अगली सुबह मैरी गुस्से में किंग से मिलने के लिए जाती है और मरमेड को ना मारने के लिए कहती है, लेकिन किंग वो मैरी के ऊपर भी काफी चीख पड़ता है और उसे शादी के लिए तैयार होने के लिए कहता है, क्योंकि अब सूर्य ग्रहण होने के लिए ज्यादा समय नहीं था, जिसकी वजह से डॉक्टर वेस को तालाब खाली करने के लिए कहता है ताकि मरमेड मारी जाए। वेस को जब पता चलता है कि मैरी जीन से शादी करने के लिए जा रही है, तब वो मैरी के ऊपर काफी गुस्सा होता है और गुस्से में तालाब खाली करने के लिए वो राजी हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैरी ने उसे धोखा दिया है।
तो यहाँ पे मैरी प्रीस्ट की मदद से महल से भागने में सफल होती है और वो भी उसी तालाब में पहुंचती है जहाँ पे वो देखती है कि वे इस तालाब को खाली कर रहा होता है। तभी मैरी उसे बताती है कि वो जीन से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसे बंदी बना दिया था और वो यहाँ पे मरमेड को बचाने के लिए आई है। ये सब कुछ सुन वे इस मैरी का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और अपने साथी को शिप निकालने के लिए भेज देता है। फिर वे लोग मिलकर मरमेड को वहाँ से भगाने में मदद करते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है और वो वेस को गन से मारकर जख्मी कर देता है। लेकिन तभी मैरी डॉक्टर के साथ लड़ने लगती है और मरमेड को वेस के साथ समुद्र में जाने के लिए कहती है। वही जब किंग को इसके बारे में पता चलता है तो वो उनका पीछा करने के लिए समुद्र की ओर निकल पड़ता है। मरमेड समुद्र में पहुंचकर सबसे पहले वेस को सही कर देती है और जब मैरी समुद्र में छलांग लगाने के लिए देखती है तब वो काफी डर जाती है। तो यहाँ पे किंग लुइस भी आ जाते हैं जो मरमेड को मारने के लिए अपने सोल्जर को ऑर्डर्स देते हैं। लेकिन तभी मैरी किंग लुइस से कहती है कि वो अगर अपने बेटी यानी मैरी को चाहते हैं तो वो मरमेड को नहीं मारेंगे। ये कहकर वो भी समुद्र में कूद जाती है और पानी में बेहोश होकर डूबने लगती है। तो यहाँ पे किंग भी मरमेड को ना मारकर मरमेड से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो उसकी बेटी की जान बचाए। तभी मरमेड अपने गोल्डन मैजिक से मैरी को फिर से सही कर देती है। ये देख किंग बहुत ही खुश होता है और मरमेड से माफी मांगता है उसे पकड़ने के लिए और मरमेड मैरी और येस को जाने देता है। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि मैरी, वेस और मरमेड साथ में अटलांटिस शहर को ढूंढने के लिए शिप पर सफर कर रहे होते हैं और मूवी इधर ही खत्म होती है। बाय बाय।